सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई फिजिक्स एंड पीसी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेंटर ऑफ मास चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला को कवर किए थे। नाउ उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 2 आपका है। नाउ तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम लोग समरी देख लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का, एंड देन आफ्टर आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली समरी ऑफ प्रीवियस लेक्चर। तो बेसिकली हम लोग सेंटर ऑफ मास इन डिफरेंट बॉडीज के अंदर मतलब देख रहे थे। तो उसमें से सबसे पहला है आपका सेमी रिंग। तो इन सेमी रिंग आपका ओवरऑल सेंटर ऑफ मास था 2r/पाई। नाउ सेकेंड है सेमी डिस्क के अंदर। सेमी डिस्क का हो जाएगा सेंटर ऑफ मास 4r/3 पाई। एंड थर्ड है आपका होलो हेमीस्फेयर। तो होलो हेमीस्फेयर के केस में हो जाएगा r/2 सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। एंड फोर्थ नंबर है आपका सॉलिड हेमीस्फेयर। तो सॉलिड हेमीस्फेयर में था आपका सेंटर ऑफ मास 3r/8, 3r/8 था। नाउ ओवरऑल बात करें अगला फिफ्थ नंबर होलोकोन। तो होलोकोन में हो जाएगा सेंटर ऑफ मास यहाँ से आपका बेस से ओवरऑल होता है, तो ये h/3 हो जाएगा होलोकोन में। और 6 नंबर सॉलिड कोन की बात करें तो इसमें देखे थे हम लोग h/4 था सेंटर ऑफ मास। 7 नंबर बात करते हैं आर्क के केस में क्या था। आर्क के केस में हम बताए थे एक फॉर्मूला, दैट इज ओवरऑल यदि ये आपका ओवरऑल थीटा एंगल है तो फॉर्मूला निकल के आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ आर्क दैट इज r sin θ/2 अपॉन θ/2। मतलब यहाँ जो है θ/2 हम लोग यूज करते थे, प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन किए थे इसको। तो इसका हो जाएगा r sin θ/2 अपॉन θ/2 इन केस ऑफ आर्क। नाउ 8 नंबर बात करते हैं अगला सेक्टर। सेक्टर हो या फिर प्लेट हो तो इसमें होता है सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल्स टू 2r sin θ/2 अपॉन 3 θ/2। तो ये हो जाएगा आपका 2r sin θ/2 अपॉन 3 θ/2। तो ये सब बेसिकली ओवरऑल सेंटर ऑफ मास है। डायरेक्ट जेईई मेंस में क्वेश्चन इस पर आता है, मतलब कि आपको मतलब जैसे बोल देगा रिंग के केस में या सेमी डिस्क के केस में तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो इसको याद रखना है, बहुत जगह यूज है आगे जेईई मेंस के पीवाई। हम लोग आगे देखते हैं सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं न कहीं पीवाईक्यू ही है, जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है बेसिकली कि ऑन अ डिस्क ऑफ सिग्मा एंड r दैट इज r is the radius of that disk, another disk of radius r/2 is placed as shown in the diagram. If both the disks are made up of same material, मतलब सिग्मा दोनों का सेम होगा, सिग्मा 1 is equals to sigma 2, then find the location of center of mass। मतलब ओवरऑल आपको सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चाहिए ओवरऑल सिस्टम का। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका डायग्राम बेसिकली दिया हुआ है। ये आपका बड़ा डिस्क हो गया जिसका r रेडियस हो गया, m मास हो गया, ओवरऑल एज्यूम कर लेते हैं कि m मास है। तो देखो ओवरऑल ये आपका दिया हुआ है सेंटर पॉइंट ऑफ बिग डिस्क O1, एंड ये आपका छोटा डिस्क है जिसको कि बेसिकली इसके ऊपर रखे हैं r/2 डिस्क को। तो देखो इसको सॉल्व करने का मतलब ओवरऑल कंसेप्ट जो है हम प्रीवियस लेक्चर में भी बताए थे। कॉन्सेप्ट इस टाइप के क्वेश्चन का बस एक ही होता है कि बेसिकली बॉडी हटाओ और पॉइंट बनाओ, बॉडी हटाओ पॉइंट बनाओ, बस हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसमें भी। तो देखो कैपिटल डिस्क है ओवरऑल बड़ा डिस्क, तो उसके लिए ये पॉइंट लिखो, पहले लोकेशन इसको लिखो। तो लोकेशन उसका सेंटर पर है दैट इज 0,0 पर है, मास m1 मान लेते हैं। नाउ ओवरऑल बात करते हैं सेकेंड डिस्क का, तो वो आपका उसका मास मान लेते हैं m2 है और कहाँ प्लेस्ड है तो लोकेशन हो जाएगा आपका r/2, 0। सो अब हम लोग ओवरऑल निकालेंगे x सेंटर ऑफ मास। तो x सेंटर ऑफ मास में वही फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर भी। सो यहाँ पर हो जाएगा x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 इंटू 0, क्योंकि ओवरऑल बिग डिस्क जो है आपका ओरिजिन पर है तो 0 लिखे, प्लस m2 इंटू लोकेशन दैट इज r/2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो इसमें मेन कंसेप्ट बस ये है m1 और m2 को फाइंड करना, यही इसमें मतलब मेन कंसेप्ट है। तो ओवरऑल तुमको क्या करना है, m1 क्या होगा, तो देखो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज योर ओवरऑल मास पर यूनिट एरिया होगा, मास पर यूनिट एरिया।
तो ओवरऑल मास हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया है। ओवरऑल मास m1 इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एरिया, एरिया ऑफ कैपिटल डिस्क दैट इज पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और वहीं m2 की बात करें तो सिग्मा तो सेम ही है दोनों के लिए, क्योंकि बोल रहा है सेम मटेरियल से बना है। और इंटू एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर बाई टू का स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल डिस्क का रेडियस आर बाई टू है। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि इसका यदि मास m हुआ तो इसका मास हो जाएगा m बाई फोर। तो वही हम लोग m1 और m2 की जगह पुट करेंगे यहाँ पर, और ओवरऑल सोल्व करने पर आपका r बाई 10 आ जाएगा आंसर। तो x सेंटर ऑफ मास हेयर इज r बाई 10 आंसर। काफी आसान क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक फॉर्मूला ये याद रखना है, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये याद रखना है सिग्मा इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट एरिया। तो काफी आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन भी एक पीवाईक्यू है बेसिकली, ये बहुत बार मतलब जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। सो देखो क्वेश्चन कर रहा है बेसिकली फ्रॉम द डिस्क ऑफ मास ओवरऑल m दिया हुआ है एंड रेडियस है r एंड सिग्मा, अ डिस्क ऑफ r बाई टू इज रिमूव्ड, मतलब कि इसमें आपका r बाई टू को रिमूव किए, देन फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली, कि ऊपर क्या था, ऊपर था कि स्मॉल डिस्क को इसके ऊपर हम क्या किए थे, प्लेस्ड किए थे। नाउ इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूव कर रहे हैं ओवरऑल डिस्क को, स्मॉल डिस्क को कैपिटल डिस्क से। तो देखो करना क्या इसमें, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो ओवरऑल इसको यदि देखें डायग्राम को, तो ये कैपिटल डिस्क ये है आपका ओवरऑल, और इसमें बेसिकली छोटा डिस्क को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, जिसका कि रेडियस r बाई टू दिया हुआ है। तो मान लो कि ये यदि प्लस सिग्मा हुआ तो ये माइनस सिग्मा होगा। सिग्मा बेसिकली वही है, सेम मटेरियल से बना हुआ है, मास पर यूनिट एरिया। तो ओवरऑल सबसे पहले क्या करो, मास दोनों का लिख लो। तो मास ऑफ ए क्या होगा, एम ए इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, मान लो m है। नाउ नेक्स्ट है आपका एम बी, तो मास ऑफ सेकेंड हो जाएगा आपका इसका बेसिकली माइनस सिग्मा रखेंगे, क्योंकि ओवरऑल इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि ये प्लस सिग्मा है तो ये माइनस सिग्मा होगा, क्योंकि सिग्मा ओवरऑल में से इतना हटा रहे हैं, तो माइनस सिग्मा यहाँ लिखे हैं बेसिकली इसीलिए। तो ओवरऑल यहाँ पर एम ए हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस सिग्मा इंटू पाई आर बाई टू का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये मास m है, ये मास आ जाएगा माइनस m बाई फोर, क्योंकि इसको रिमूव कर रहे हैं। तो नाउ फॉर्मूला लगाएंगे, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर वो ओरिजिन पर बराबर वाला डिस्क, तो यहाँ m1 इंटू जीरो प्लस माइनस m बाई फोर इंटू r बाई टू हो जाएगा, और अपॉन टोटल मास डेट इज m प्लस माइनस m बाई फोर, मतलब कि जो माइनस साइन है उसको ये साथ लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस r बाई सिक्स आ जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा ओवरऑल सेंटर ऑफ मास। तो लोकेशन की बात करें तो लोकेशन हो जाएगा माइनस r बाई सिक्स कॉमा जीरो। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। काफी आसान क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है जेईई मेंस में आगे ना। अगला कंसेप्ट हम लोग कवर करते हैं बेसिकली मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में। ये कॉन्सेप्ट जो है आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है दैट इज कोलिजन के ऊपर, तो उसमें काफी यूज है इसका कॉन्सेप्ट, तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी आगे क्वेश्चन के जरिए हम समझाने वाले हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन में बस तुमको मेन जो कॉन्सेप्ट याद रखना है दैट इज P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल, यही मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सारे क्वेश्चन में। तो बस करना क्या है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी दैट इज m इनटू v, और ये आपका वेक्टर में होता है v वेक्टर, डायरेक्शन के साथ लिखते हैं। तो ओवरऑल m इंटू v तुमको याद रखना है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू, और ओवरऑल मोमेंटम कंजर्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, और ये ओवरऑल जो है कोलिजन में बहुत ज्यादा यूज है, तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं बेसिकली। तो क्वेश्चन से समझते हैं बेसिकली, क्वेश्चन कर रहा है बेसिकली एक 3 kg का मतलब मास है, और m1 मास का है ओवरऑल बॉडी, और एक 2 kg का है, और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है एक, और एक मूव कर रहा है, एक का मतलब स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका ओवरऑल बात करें
कुछ देर बाद ओवरऑल ये जो है ये 3 kg का जो मतलब कि ब्लॉक है ये 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, इसका स्पीड मतलब स्पीड चेंज हो जाता है। और 2 kg का स्पीड क्या होगा बस यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन का। तो देखो करना क्या है, फर्स्ट कंसेप्ट यही है, पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल। ओवरऑल देखो मास इंटू वेलोसिटी करना है, तो फर्स्ट का मास क्या है 3 kg है, तो 3 इंटू ओवरऑल ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो 10, तो 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 5 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड ब्लॉक का मास है 2 kg और इंटू 5 मीटर पर सेकेंड, तो 2 इंटू 5 डेट इज इक्वल्स टू फाइनली इस पोजीशन पर क्या हुआ, तो फाइनली आपका ये मूव कर रहा है फर्स्ट ब्लॉक 6 मीटर पर सेकेंड से, तो 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू वेलोसिटी हमको निकालना ही है, तो मान लेते हैं v है, तो 2 इंटू वी। तो ओवरऑल इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो v इज इक्वल्स टू आएगा 11 मीटर पर सेकेंड, डेट इज योर फाइनल स्पीड ऑफ सेकेंड ब्लॉक आफ्टर कोलिजन भी इसको बोल सकते हो। मतलब बिफोर कोलिजन ये कंडीशन है और आफ्टर कंडीशन इसका वेलोसिटी क्या हुआ चेंज हो गया, डेट इज 11 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो इस टाइप से मोमेंटम कंजर्वेशन करके हम क्वेश्चन का मतलब आंसर निकालते हैं। और इसी में मान लो पूछ दिया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ओवरऑल प्रीवियस वीडियो में भी बताए हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, डेट इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यही ओवरऑल क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा बिफोर, डेट इज इक्वल्स टू m1 3 kg इंटू 10 m1v1 प्लस m2v2 डेट इज 2 इंटू 5 अपॉन m1 प्लस m2 डेट इज ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बिफोर द कोलिजन। और वहीं आफ्टर बात करें तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी चेंज हुआ है इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी चेंज होगा, डेट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 11, क्योंकि सेकेंड का 11 मीटर पर सेकेंड आया तो v2 आपका 11 हुआ अपॉन m1 प्लस m2 डेट इज 3 प्लस 2। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये ओवरऑल हो गया दो प्रकार का क्वेश्चन, मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम से सॉल्व किए, वेलोसिटी निकालें, देन आफ्टर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। नाउ आगे नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन का रहा बेसिकली ओवरऑल 2 kg का ब्लॉक है, ओवरऑल ये आपका 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और सेकेंड जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो ओवरऑल बोल रहा है बेसिकली यदि ये फाइनली 2 kg का ब्लॉक सेम डायरेक्शन में मूव करे बट इसका वेलोसिटी चेंज हो जाए तो वो वेलोसिटी क्या होगा, v क्या होगा, यही बस पूछ रहा है। और सेकंड का दिया हुआ है कि 8 मीटर पर सेकेंड हो गया है 3 kg ब्लॉक का ओवरऑल स्पीड। तो ओवरऑल फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे, p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल जो कि यहाँ पर यूज किए हैं। तो देखो p इनिशियल डेट इज m इंटू वी करेंगे, तो m1 है आपका कितना दिया हुआ 2 kg, तो 2 इंटू वेलोसिटी हो गया 30, तो 30 माइनस माइनस क्यों दिए हैं क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेकेंड मास का अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस 10 इंटू 3 kg है तो 3 डेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू वी प्लस 3 इंटू 8। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करने पर वेलोसिटी निकल के आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ मतलब आफ्टर द कोलिजन बोल सकते हो। तो इस टाइप से मतलब सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ना आगे और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे देखो ना बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ओवरऑल देखो क्वेश्चन कर रहा है बेसिकली एक 3 kg का ब्लॉक है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, एंड एक आपका 2 kg का ब्लॉक है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ओवरऑल आफ्टर मतलब कि सम टाइम ओवरऑल ये क्या करता है, दोनों एक दूसरे को मतलब कि कंबाइन हो जाता है, 3 kg और 2 kg दोनों ब्लॉक कंबाइंड होके ओवरऑल वेलोसिटी से चलता है, डेट इज v कॉमन आप बोल सकते हो। सो ओवरऑल वही पूछ रहा है कि कॉमन वेलोसिटी क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डेट इज p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m1v1 डेट इज 3 इंटू 10 प्लस m2v2 डेट इज 2 इंटू 5 that is equals to combined mass that is 3 plus 2 overall into v common, तो v हम लिख दिए। सो ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो v is equals to 8 आ जाएगा। तो ये हो गया कंबाइंड मास, मतलब तो ये ओवरऑल आ गया आपका कंबाइंड वेलोसिटी बोल सकते हो। इसी में जैसे कि पूछे आपसे काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, तो ये भी निकाल सकते हैं।
बेसिकली इसमें याद रखना काइनेटिक एनर्जी जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में पूछे तो ओवरऑल क्या करना है, हाफ इंटू एम इंटू वी वन का स्क्वायर, एम वन वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम टू वी टू का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से हम इसका यूज करते हैं फॉर्मूला। मतलब कि कोलिजन टाइप के क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी पूछे तो सबके वजह से लिखते हैं, डेट इज हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, ऐसे करके। तो वही इस क्वेश्चन में बात करें तो दो मास दिया हुआ है, तो हाफ इंटू एम वन वी वन का स्क्वायर डेट इज थ्री, हाफ इंटू थ्री इंटू टेन का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू टू इंटू फाइव का स्क्वायर किए हैं, ओवरऑल सम करेंगे तो 175 आ जाएगा बिफोर द काइनेटिक एनर्जी। और वही बात करें फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ओवरऑल मास डेट इज 3 प्लस 2 5 इंटू वी कॉमन, तो वो तो 8 आया है तो 8 का स्क्वायर, तो ओवरऑल सॉल्व किए तो यहाँ पर 160 आ गया आंसर। और वहीं इसमें पूछे कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा आपका या फिर इसको बोल सकते हो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, डेट इज काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, तो यहाँ से ओवरऑल 175 माइनस 160 करेंगे तो 15 इज द आंसर। तो इस प्रकार बेसिकली एक क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन मतलब बन सकता है इस टाइप से, मतलब कि मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, तो इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हो ना। आगे बात करते हैं ना, अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखो, क्वेश्चन कर रहा है बेसिकली 5 kg ब्लॉक इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इसको डायग्राम पहले बना लेते हैं। देखो 5 kg का ये है आपका मास, ओवरऑल 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। नाउ कर रहा है बेसिकली आगे 10 kg ब्लॉक इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब कि ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये सेकेंड मास। बोथ कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर एंड मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन, मतलब कि आफ्टर द कोलिजन दोनों मतलब कि एक साथ जो है मूव करता है। तो बोल रहा है कि फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड ये भी दिया हुआ है कि बोथ पार्टिकल आर मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो काफी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आ सकता है पीवाईक्यू में बना। इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेसिकली। सो ओवरऑल इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करा है कि ओवरऑल इसमें बस फॉर्मूला आपको वही लगाना है, पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल। तो सबसे पहले तो कम मतलब कि जब ये कोलाइड करेगा एंड आफ्टर स्टिक करके जो टुगेदर मूव करेगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, मतलब वी कॉमन सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, इसमें निकाल लो, वी कॉमन निकाल लो। वी कॉमन दैट इज पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल करेंगे तो ओवरऑल एम मतलब कि एम वन वी वन दैट इज 5 इंटू 10, आई कैप डायरेक्शन है तो डायरेक्शन के साथ लिखेंगे, क्योंकि हम बताए हैं मोमेंटम का फॉर्मूला में ही एम इंटू वी वेक्टर होता है, दैट इज डायरेक्शन के साथ लिखते हैं। तो 5 इंटू 10 आपका आई कैप में हो गया, प्लस सेकेंड मास की बात करें तो 10 इंटू 6 जे कैप में हो गया, that is equals to total mass 10 plus 5 that is 15 इंटू कॉमन वेलोसिटी v वेक्टर मान लेते हैं। तो इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर v वेक्टर निकल के आएगा, और ओवरऑल निकल के आएगा यहाँ पर बेसिकली 50 आई कैप प्लस 60 जे कैप अपॉन 15, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आई कैप और जे कैप के टर्म्स में वेलोसिटी वेक्टर आ गया फाइनल। और वही बात करें तो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये कंसेप्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर बेसिकली फाइनल काइनेटिक एनर्जी में लिखेंगे हम लोग हाफ इंटू एम दैट इज टोटल मास 15 इंटू, हाँ बेसिकली इसी को हम लिख रहे हैं, हाँ बेसिकली भी का स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हो गया फाइनल मतलब काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ इंटू टोटल मास। और वही बात करें बेसिकली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डेट इज अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि इनिशियली तो कोलाइड नहीं किया था इसीलिए अलग अलग लिखेंगे, डेट इज हाफ इंटू एम वन डेट इज 5 इंटू वी वन का स्क्वायर डेट इज 10 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम टू डेट इज 10 इंटू 6 का स्क्वायर। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो निकल के आएगा डेट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। काफी मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी मतलब आ सकता है जेईई मेंस में एक्सपेक्टेड ना। आगे बात करते हैं बेसिकली 5 नंबर देखो क्वेश्चन कर रहा है बेसिकली एक 3 kg का पार्टिकल है
3 kg पार्टिकल इज स्ट्राइक एंड स्टिक टू द 2 kg ब्लॉक, जो कि यहाँ पर प्लेस्ड है, 2 kg का ब्लॉक रेस्ट पर है। देन फाइंड द कंबाइंड पार्टिकल, मतलब कि कंबाइंड पार्टिकल कंप्लीट VCM, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी निकालने का रहा। और कंबाइंड पार्टिकल रीच एट B एंड कम्स टू एट रेस्ट। अच्छा, मतलब कि ओवरऑल 3 kg का ब्लॉक, यहाँ से मास हम लोग पार्टिकल को मूव करते हैं V वेलोसिटी से, ये 2 kg पार्टिकल में चिपक मतलब टकराता है जो कि रेस्ट पर रखा हुआ है। तो बोल रहा है ओवरऑल फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, देखो वही इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम का यूज करेंगे कॉन्सेप्ट, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो 3 इंटू वी प्लस सेकेंड का वेलोसिटी 0 है तो 0 हो जाएगा, रेस्ट पर है क्योंकि, that is equals to finally 3 kg plus 2 kg 5 kg into v final। तो इसको सोल्व करेंगे तो v final यहाँ से आ जाएगा 3v/5। तो यहाँ का फाइनल वेलोसिटी आ गया 3v/5। तो देखो ये दो टाइप का मतलब क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है। फर्स्ट में पूछ रहा है कि कंबाइंड पार्टिकल का मतलब कंप्लीट VCM करने में कितना मतलब कि ओवरऑल स्पीड होगा। तो ये स्पीड हो जाएगा आपका 3v/5 आया है फाइनल वेलोसिटी, या फिर बोल सकते हो कॉमन वेलोसिटी, डेट इज इक्वल्स टू √5gr करेंगे। हाँ, और यहाँ से v आप निकालोगे, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v। अच्छा, v तो पूछ रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सो दैट कंबाइंड पार्टिकल कंप्लीट VCM। तो बेसिकली देखो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में हम पढ़े हैं बहुत ही क्लियर वे में, पीछे लेक्चर आप देख सकते हो कि कंप्लीट VCM करने में यहाँ से जब पार्टिकल को फेंकते हैं तो इसका वेलोसिटी √5gr होता है। और सेकेंड केस में यहाँ से कितना स्पीड पर फेंकें ताकि पार्टिकल इस पॉइंट पर आए, तो इसके लिए होता है बेसिकली √2gr होता है। तो ये ओवरऑल वर्क पावर एनर्जी में हम देखे हुए हैं। तो इसमें बस करना क्या है, जो भी कॉमन वेलोसिटी उसको इक्वेट कर दो √5gr से, तो यहाँ से निकल जाएगा एक टाइप का वेलोसिटी, और सेकेंड केस में √2gr से आप इक्वेट कर दो। तो इस टाइप से दोनों क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। मतलब कि ओवरऑल ये क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी और कोलिजन से मतलब कि, या फिर बोल सकते हो मोमेंटम कंजर्वेशन, दोनों का लिंक टाइप का क्वेश्चन है। तो ये आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। बस करना कुछ नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन में इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम करके फाइनल वेलोसिटी निकाले हैं और उसको इक्वेट कर दिए हैं जो कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा कंप्लीट VCM, तो √5gr से इक्वेट कर दिए हैं। और पार्टिकल रीचेज एट पॉइंट बी, मतलब इस पॉइंट पर, तो ओवरऑल √2gr से इक्वेट कर दिए हैं। तो ओवरऑल यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, काफी आसान क्वेश्चन है। नाउ फाइनली हम लोग बेसिकली लास्ट कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। बेसिकली सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस में ज्यादा इसका यूज है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करके समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट तुमको याद रखना है बेसिकली कि एनर्जी रिलीज जो होता है दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही होता है, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये याद रखना है। और सेकेंड पॉइंट की बात करें बेसिकली एनर्जी लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये ओवरऑल फॉर्मूला है एनर्जी लॉस का। और थर्ड पॉइंट बात करें परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये होता है इनिशियल माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100%। तो ये ओवरऑल फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी का। तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन में 3 टाइप का मतलब काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इसमें मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो तो ये लगाना है, लॉस पूछे तो ये लगाना है, परसेंटेज फ्रैक्शनल पूछे तो ये लगाना है। तो तीनों काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान में रखना है। जेईई मेंस के क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। आगे बचा हुआ है एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज कोलिजन के बारे में कंप्लीट, और इस पर कॉन्सेप्ट प्लस PYQ भी हम लोग कवर करेंगे, जो कि अगले लेक्चर में कवर करेंगे, लास्ट लेक्चर। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स एवरीवन।